जय नारायण शरण महाराज। सिद्धम शुद्धात्मदेव की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्रीमद् तारतन मंडलाचार्य महाराज की जय। द्वादशांगमयी जन्मणी मातेश्वरी की जय। धर्म उपदेश प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत हम सब धर्म उपदेश के अंशों का अर्थ, मर्म और अपने जीवन से प्रयोजन समझने के लिए चर्चा कर रहे हैं। और यही प्रशिक्षणार्थियों का दायित्व है कि शिविरों में इस बात का विशेष रूप से रखें कि ये धर्म उपदेश समोत्सरण का रूप क्यों है, इसमें क्या लाभ होगा जब राजा शयनक जैसे जीव ने कितना बड़ा दुष्कृत्य किया, पाक्षिक राग के चलते द्रोह के भाव से मुनिराज के गले में सर्प डाल के 7वें नरक की आयु बंद होने के बावजूद वह जीव भगवान पाने का प्रसाद कैसे पा गया। ये प्रसंग अभी आगे आएगा। बहुत रमणीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे धर्मोपदेश में आज का प्रसंग चल रहा है, पूर्व में चल रहा था इंद्रध्वज पूजा। ये इंद्रध्वज पूजा क्या है? ये इंद्रध्वज पूजा जिनेंद्र यज्ञ की विधि है, जिनेंद्र यज्ञ करने की विधि है। और आज का जैन धर्म कौन से यज्ञ करने लगा, कौन से हवन करने लगा? ये इंद्रध्वज पूजा पिछले समय इसकी 3 गाथाओं पर चर्चा हुई थी। प्रारंभ होती है गाथा क्रमांक 4, इंद्रध्वज पूजा। अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानी, यानी अरहंत परमात्मा पुराण पुरुषों में उत्तम है। पुराण पुरुष कहते हैं 63 शलाका के महापुरुष को पुराण पुरुष कहा जाता है। 63 शलाका के महापुरुष सब जानते हैं, अभी आगे और आएगा छोटी मंदिर विधि में। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, ये आते हैं स्थूल रूप से। और वैसे 1 से 69 होते हैं पुराण पुरुष। सभी पुराण पुरुषों में उनमें कुलकर भी आते हैं, रुद्र भी आते, नारद भी आते, और उनमें भगवान के माता पिता भी आते हैं, कामदेव भी आते हैं। तो यहाँ सारे के सारे शलाका पुरुषों में, पुराण पुरुषों में सबसे उत्तम, इस लोक में उत्तम आप हैं प्रभु, इसलिए आप मंगल स्वरूप हैं। वस्तु पावनानी, पावनानी माने आप स्वयं घातिया कर्म मल से रहित आंतरिक रूप से पवित्र हैं, और संयोगी पर औदारिक देह के 18 दोषों से रहित होने से भी आप पवित्र हैं। और हे प्रभु, आपके उपदेश से भव्य जीव विकारी भावों से रहित, दुराचरणों से रहित होते हैं, इसलिए आप पवित्र करने वाले मंगल स्वरूप हैं। मेरा मंगल हो। वस्तुन नूनम खिलान्य मेक एव, वस्तुन नूनम अखिल, अखिल कहते हैं संसार को, वस्तुन कहते हैं वस्तुओं में, संसार की अनेक, नूनम कहते हैं सुंदर को। कुछ लोगों ने न्यूनम मान के लिखा है, नूनम शब्द जो है सुंदरता का वाचक। संसार की अनेक सुंदर वस्तुओं में व्यवहार से मात्र आपको ही एक सुंदर वस्तु मानते हैं। जगत के जीव और मैं, स्वधर्मेंद्र कह रहा, मैं भी संसार की अनेक से अनेक सुंदर से सुंदर वस्तुओं को मैंने देखा है, लेकिन उन सब में सुंदर वस्तु तो प्रभु आप हैं। यहां निश्चय से एक ग्रहण करने योग्य है
कि तीर्थंकर परमात्मा के समान स्वभाव वाली, अपनी आत्मा से सुंदर इस विश्व में कोई वस्तु नहीं। यहां जिनेन्द्र यज्ञ में रुचि पर से हटाकर आत्मा की ओर लाई जाती है। असमन ज्वलद विमल केवल बोध बन हो, असमन ज्वलद विमल केवल बोध बन हो। मैं, असमन माने मैं माने प्राणी, ज्वलद विमल, ज्वलद कहिए प्रज्वलित, प्रज्वलित का मतलब यहां प्रकाशमान, विमल बोध कहिए केवल ज्ञान यज्ञ में, केवल ज्ञान यज्ञ में विमल बोध खिल रहा है। समो शरण में खिल रही विमल बोध वाणी बोध बन हो। भावपूर्वक ग्रहण करने वाले जीवों के लिए ये वाणी ध्यान अग्नि से कर्म के विध्वंस पूर्वक विमल बोध को देने वाली है। प्रभु, हमें भी आपकी वाणी से जो ध्यान अग्नि प्रकट होगी, उससे प्रभु मेरे में भी विमल बोध जागेगा, जिससे मेरे भी शुद्ध तत्व का शुद्ध प्रकाश होगा। किनके होगा? सौधर्म इंद्र कह रहा है, पुण्यम समग्र महिमे के मना जो होमी। मैं सारे पुण्य जनित प्रारब्ध विषय भोग आदि की इच्छाओं की होम करता हूं। यज्ञ उसे कहते हैं जिसमें होम किया जाता है। ये यज्ञ क्यों कहा जा रहा है? यहां जो जीव पुण्य के उदय जनित सामग्री में ममत्व का, मूर्छत्व का, आसक्ति का होम कर देंगे, उनको ये वाणी आत्मसात होगी। विकारों का होम करेंगे तब गुणों की प्राप्ति होगी। ऐसा सौधर्म इंद्र कह रहा, पुण्यम समग्र एक मना जो होगी, सारी अभिलाषाओं का त्याग कर। दुर्वस्य शुद्ध मधि गम्य इथान रूपम, दुर्वस्य शुद्धि मधि गम्य। कल पूछा गया था मित्य क्या है, मनंत क्या है। जैसा मित्य, मनंत, मधिगम, इनमें मां नहीं, मां बोला जाएगा मित्य में, मनंत में, मधिगम्य में। लेकिन ये मां शब्द के विग्रह करने से पूर्व शब्द के साथ पढ़ा जाता है। अर्ह मित्य में अर्हम इत्त, उसमें चतुष्टय में भी जो शब्द है उसमें श्याद्वाद नायकम, का के साथ मां बोला जाएगा श्याद्वाद नायकम। मनंत को समझा जाएगा अनंत। यहां शुद्धम, शुद्ध मधिगम्य में शुद्धम अधिगम्य, शुद्धम अधिगम्य इथान रूपम, अर्थात सर्वज्ञ देव के समो शरण में, धर्मोपदेश श्रवण में जीव की द्रव्य सेहत भाव की शुद्धि ज्ञान प्राप्ति का कारण होती है। क्योंकि प्राणी की जैसी शुद्धि होती है यथान रूपम, उसी अनुसार उसकी भाव शुद्धि होती है और उसी अनुसार उसकी वीतरागता में वृद्धि होती है। ये मतलब है यहाँ गर्भस्य शुद्ध मधि गम्य यथान रूपम, भावस्य शुद्ध मधि कामधि गंतु कामा। और भावों की शुद्धि से कामादि विकारों के आने का निरोध होता है और ज्ञान चेतना का प्रवाह होता है। किनके होता है? आलम्ब नानी विविधान बलम्ब बलगन। जो इस भाव शुद्धि का एक ही उपाय है, आलम्ब नानी विविधान अवलंब बलगन।
भाव शुद्धि का उपाय होता है प्राणी का विविध अन्य आलंबनों के आश्रयों से अलग होना, अर्थात धर्मोपदेश काल में किसी भी पदार्थ का मन से आलंबन हटाना, वाणी से आलंबन हटाना, शरीर से पर का आलंबन हटाना, तीनों योग संहार के अर्थ में है संसार के विविध आलंबनों से अलग होना। भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम, ऐसे त्रियोग संभालने वाले, दृढ़ भावों की शुद्धि रखने वाले, विषय अभिलाषाओं को त्याग करने वाले पुरुषार्थी नर ही भूतार्थ यज्ञ प्रयोजन भूत जिनेन्द्र विधि यज्ञ को कर पाते हैं, करते हैं। सौधर्म इंद्र कह रहा है प्रभु मैं ऐसे प्रयोजन भूत जिनेन्द्र यज्ञ विधि का पुरुषार्थ करता हूं। यज्ञम आचार्य की भाषा है, सौधर्म इंद्र कहता है यही है वो यज्ञ जिस यज्ञ को करके जिनेन्द्र स्वभावी आत्मा पर्याय में जिनेन्द्र पने को प्रकट हो जाती है। इसका प्रमाण आगम दे रहा है। ऐसी भाव विशुद्धि, ऐसी निर्मल परिणति, ऐसा समर्पण उस सौधर्म इंद्र को सपत्नीक अगले भाव से मुक्ति की प्राप्ति होने की बात आगम कह रहा है। यह है जिनेन्द्र स्वभाव को जिनेन्द्र पना प्रगटाने की विधि, जिसमें जिनेन्द्र स्तवन के द्वारा उनके समान ही गुण निज आत्मा में प्रगटाने की भावना पूर्वक वह बार बार स्वस्ति स्वस्ति कह रहा है, हे प्रभु आप मंगल स्वरूप हैं, मेरा मंगल। क्वेश्चन आया था यज्ञ क्यों कहा, यज्ञ किसे कहते हैं, आशा लेना चाहिए। जो भी चर्चा आई थी, यज्ञ में आहुतियां होती हैं, इसमें पुण्य जनित प्रारब्ध के निमित्त से होने वाले राग द्वेष मोह ममत्व मूर्छत अभिलाषा विषयाशक्ति आदि विकारों का होम करना, आहुति देना है, इसीलिए इसे यज्ञ कहा जाता है। और जिनेन्द्र यज्ञ शब्द ये भी संकेत करता है कि लौकिक यज्ञ, लौकिक हवन, हवन में यज्ञों में नियम से जीव घात होता है, सूक्ष्म जीवों का घात होता है। क्या ऐसा लौकिक हवन और यज्ञ अहिंसामयी वीतराग जिन धर्म है? नहीं है। जहां हिंसा के कारणभूत यज्ञ क्रियाकांड को जैन धर्म कहा जाए, गुरुदेव ने ऐसे क्रियाकांड यज्ञ हवनों से परे हम जीवों को जिनेन्द्र यज्ञ की आध्यात्मिक देशना दी है। इस समझने की बात है, इंद्र पूजा सभी जैन संप्रदायों में है, लेकिन इसका चिंतन कोई मनीषी करते हैं कि यज्ञ क्या होता है। जिनेन्द्र यज्ञ करने वालों को ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कर देना चाहिए, और समाज के बहुत लोग कर चुके हैं ज्ञान यज्ञ। क्या होता है ज्ञान यज्ञ? ज्ञान यज्ञ होता है अपने प्रारब्ध धन आदि को ज्ञान के शिविरों के लिए, प्रकाशन के लिए, गोष्ठियों के लिए, संस्कार शालाओं पाठशालाओं के लिए संचालन करना, और स्वयं शिविर पाठशालाओं शिक्षाओं में कक्षाओं में शिक्षण में भागीदारी करना। यह है ज्ञान यज्ञ में आहुति देना अपने द्रव्य की, अपने ममत्व मूर्छत्व की। ज्ञान यज्ञ में बैठने वालों के विपरीत मान्यताओं छूटती हैं, यही है ज्ञान यज्ञ। पौराणिक उदाहरण मिलता है, कौंडेस ग्वाला ने पुस्तक मुनिराज को दी, जिसके प्रतिफल पुण्य प्रणाम तहत वह कौंडेस ग्वाला कुंद कुंद आचार्य पर्याय को प्राप्त हुआ है। ये हुआ इंद्र पूजा का सार। हमारे ब्रह्मचारी भैया जी और डॉक्टर साहब जो आयोजकों से मनोनीत हैं, वह कुछ बात अपनी पूछ सकते हैं, कुछ हो तो। मतलब यहाँ यज्ञ से आशय हमारे विकारी परिणामों का त्याग करना ही यज्ञ है।
जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को सिरोधार करना ही यज्ञ है जी। तो लौकिक में तो ये संभव हो पाता नहीं है कि हम सारे विकार छोड़ दें, तो लौकिक में हम इसके और क्या कर सकते हैं? लौकिक में जैसे आपने कहा कि ज्ञान यज्ञ जहाँ चल रहा है वहां हम दान दे सकते हैं, तो वो भी एक हमारा मतलब विकारों को परिसीमन कह लें या विकारों का समन कह लें। निज पर उभय के विकारों के समन का साधन है। निज का भी है, हम द्रव्य देंगे मेरा ममत्व कम होगा, हमारे द्रव्य से कक्षाएं चलेंगी, दूसरे को ज्ञान होगा। और अकेला द्रव्य देना ठीक नहीं है, द्रव्य दे और स्वयं भी यथाशक्ति अटेंड करें। तो ये निज पर उभय के विकारों को निर्मूल करने का साधन ज्ञान यज्ञ है। परमात्मा की वाणी का श्रद्धान कर उस पर चलने की भाव विशुद्धि भावना, ये है ज्ञान यज्ञ, जिनेंद्र यज्ञ विधि। क्योंकि इसमें जिनेंद्र यज्ञ विधि का कथन है। हमारा स्वभाव जिनेंद्र स्वभावी है, मैं हूं, मेरा आत्मा में जिनेंद्र परमात्मपना है। अपने जिनेंद्र स्वभाव को पर्याय में जिनेंद्रपना के रूप में प्रकटाने की विधि का नाम जिनेंद्र विधि यज्ञ है। इन ज्ञान का धारी स्वधर्मेंद्र ये जान रहा है, तब वो भावना भा रहा है कि प्रभु मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो सिद्धि की संपत्ति चाहिए। इतनी भाव शुद्धि ही उसको एक भाव अवतारी बनाती है। यहाँ जैसे आपने एक चीज और कही कि मेरा आत्मा ही सर्वोपरि है, और व्यवहार से हमारे लिए फिर अरहंत और सिद्ध परमात्मा ही है, जैसा उसमें आया। चार शरणभूत हैं, चार उत्तम हैं, चार मंगल हैं। इन चार के अलावा 6 यंत्र के अलावा कहीं कोई आलम्बन लेने योग्य नहीं है। जी, मतलब ये और अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ किसी तरह के कोई यज्ञ का विधान नहीं है, केवल है तो गुणानुवादन है, और गुणानुवादन के अलावा अपने विचारों का कुविचारों का समन करना और सुविचारों में रत होना, ये यज्ञ की विधि है। हवन नहीं होता, हवन नहीं होता हम लोगों के यहाँ। कई जगह मैंने देखा वैवाहिक कार्यक्रमों में हवन भी होता है, हमारे यहाँ हवन नहीं होता। हमारे यहाँ माला जी के संस्कार दिए जाते हैं, सम्यक दर्शन प्रगटता का उपाय बताया जाता है, संसार शरीर भोगों से अनासक्ति बात कही जाती है, अनायतन से छोड़ने की शिक्षा दी जाती है। हमारे जो वैवाहिक संस्कार है वो ज्ञान यज्ञ है। जी महाराज जी, जय तारण तरण। महाराज जी यहाँ पे पांचवे पद का जो पांचवे गाथा का जो चौथा पद है उसमें भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोति यज्ञम, तो भूतार्थ का अर्थ यहाँ पे एक बार और स्पष्ट कर दे। भूतार्थ का मतलब है प्रयोजन भूत। प्रयोजन कौन से प्रयोजन? भूत अर्थ भूत, अर्थ माने प्रयोजन, भूत माने भूत, प्रयोजन भूत। प्रयोजन भूत यज्ञ क्या है? यज्ञ का प्रयोजन क्या है? यज्ञ का प्रयोजन है कि हम इष्ट के समान इष्टता का अनुभव करके इष्ट के गुणों से के समान अपने गुणों से अनुराग करके इष्ट के समान हो जाएं। ये हमारे यज्ञ करने का भाव है। अर्थात मैं स्वयं परमात्मा के समान अपने परमात्मा पने को पा जाऊं, ये मेरा प्रयोजन भूत यज्ञ है। पुरुषार्थ कोई पुरुषार्थी करते हैं, स्वधर्म कहता मैं भी पुरुषार्थ करता हूं। भक्त जीवों को प्रयोजन भूत परमात्मा पना प्रगटाने का पुरुषार्थ करना, उसका यज्ञ करना है। हाँ, वो यहाँ पे भूतार्थ पुरुष, तो वो पुरुषार्थी जो है वो ही उसका मेन अर्थ वही स्पष्ट होगा। पुरुषार्थी का पुरुषार्थ है प्रयोजन भूत यज्ञ करना। पुरुषार्थी का पुरुषार्थ लौकिक यज्ञ करना नहीं जिसमें हिंसा होती है। पुरुषार्थी का पुरुषार्थ हवन करना नहीं है। पुरुषार्थी का पुरुषार्थ विकारों को हवन करना है। पुरुषार्थी का पुरुषार्थ है अपने दोषों को नष्ट करना। जी। और एक प्रश्न और है महाराज जी, जैसे अभी चर्चा चली थी इसके पहले कि जो मतलब अरिहंत और सिद्ध परमेश्वरी का स्मरण कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो इंद्रध्वज पूजा है इसका प्रयोजन क्या आ रहा है मंदिर विधि में पढ़ने से? इसका प्रयोजन ये आ रहा है कि जब स्वधर्म इंद्र जैसा बहुत बड़ा पुण्यशाली जीव उस पुण्य को तुच्छ समझता है, सर्वज्ञ देव की वीतरागता से कायल होकर, उस वीतरागता का पुजारी होकर, परमात्मा के गुणों की स्तुति करके
परमात्मा होने की भावना भा रहा है। जी 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 महाराज जी। अब प्रारंभ होता है शास्त्र पूजा का भाव भाषण। पहले पद का भाव भाषण है संपई। संपई शब्द के श्लेष अलंकार के तहत दो शब्द, संपई माने संप्राप्ति और संपई माने सिद्ध संपत्ति। संपई माने संपत्ति, सिद्ध संपत्ति की प्राप्ति। स्व, स्व माने शुद्ध और शुद्ध माने परम सुख। कौन? जिनवाणी। जिनवाणी माता प्राणियों को संपई माने सिद्ध संपत्ति और स्व माने परम सुख, कारण माने प्राप्ति में कारण है। जिनवाणी मां प्राणियों को सिद्ध संपत्ति और परम सुख की प्राप्ति में कारण है। कर्म विहारण, कर्मों के विनाश में निमित्त भूत उपदेशक हैं। हर समुद्र तारण तरणम, संसार सागर से तारने के लिए तरनी के समान भवदति नौका है। यहां तारण तरण का अर्थ ये नहीं लेना है बिल्कुल खुद तरे औरों को तारे, ऐसा अर्थ इस पद में नहीं लेना है। तारण तरण का अर्थ यहाँ ये नहीं लेना है खुद तरे और उनको तारे, जिनवाणी खुद नहीं तरती हैं। यहाँ तारण शब्द तरण का अर्थ लेना है तारने में तरनी की तरह हैं। जैसे भव सागर में, जैसे सागर में तरनी का आशा लेने से, तरनी माने नाव, नाव का आशा लेने से नाव पर आरूढ़ होने वाले सागर को पार कर जाते हैं, ऐसे ही इस जिनवाणी मां का आशा लेने वाले प्राणी भव सागर से पार हो जाते हैं। इसीलिए तारने के लिए जिनवाणी को तरनी कहा है। जिनवाणी नमस्यम सत्य पैस्यम, ये जिनवाणी सत्य अमृत स्वरूप को प्राप्त करने वाली हैं। सज्ञ, सज्ञ माने स्वर्ग, मोक्ष, मोक्ष, संगम करणम, स्वर्ग और मोक्ष का संगम कराती हैं। अर्थात जिस काल में मुक्ति प्राप्ति का निमित्त नहीं है उस काल में वो स्वर्गों को प्राप्त कराती है। फिर स्वर्गों से आकर के प्राणी अनुकूल द्रव्यक्षेत्र काल भाव में पुरुषार्थ के द्वारा मुक्ति को भी प्राप्त होते हैं। इसीलिए मैं जिनवाणी माता को नमस्कार करता हूं। पहली गाथा में किसी शब्द को लेके कुछ कहना हो, सम्मानित डॉक्टर साहब। क्या बहन अंजलि जी आपको भी मनोनीत किया है? महाराज जी, ये बात ऐसी नहीं है, शंकाएं हम सबकी निरसन करने के लिए तैयार है, जिज्ञासा। लेकिन सब लोग कहते हैं कि महाराज जी की जो धारा चलती है ना, तो पहले हमको अर्थ और भावार्थ समझना है, उसके बाद में प्रश्नोत्तर का सेशन हो। हम लोग को फोन आ रहा है वैसे, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को ऐसा किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरा निवेदन यह था कि जो आपने एक या दो प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं वो खुलासा करने को पूछें, सभी बहन भाई ना पूछें, वो अंत में पूछें। बिल्कुल ठीक। तो मेरा अपराध केवल यह था कि जिनको आपने मनोनीत किया हो वो पूछ सकते हैं, अभी बीच में भी पूछ सकते हैं। सब लोग मतलब काफी पेन लेके बैठे हैं और सब लोग आपका जो भावार्थ आप कर रहे हैं उस हिसाब से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वो बीच में क्वेश्चन आ जाता है तो हमारी धारा टूट जाती है, ऐसा हो रहा है। उनकी टूट जाती है, उनकी टूट जाती है तो कोई बात नहीं, उनकी टूटती है। जी ठीक है, ठीक। गाथा नंबर 2। जी अपना पूरा होना चाहिए, अपना 3 दिन बचे हैं बस, और ग्रंथ में तो अभी बहुत बाकी है। अच्छा ठीक है। गाथा नंबर 2 अब हम पूछेंगे नहीं। गाथा नंबर 2 से लेके 5 तक चारों अनुयोगों की व्याख्या है। 63 सालाय भेयम का मतलब होता है 63 सलाका महापुरुषों का रहस्य कथन। सिद्धम पुराण का मतलब होता है सिद्ध पुरुषों की जीवन यात्रा, पुराण पुरुषों के ध्यान तप आदि का वर्णन। अवग्रहणम का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य है, जिसका प्रयोजन है फलाणम वैचारित्रम, उनकी करनी के फल का विचार करना कि 63 सलाका महापुरुषों में किस महापुरुष ने कैसी करनी की, उसका उन्हें क्या फल मिला, हम कैसी करनी करेंगे, हमें कैसा फल मिलेगा, इसका विचार कराने वाला
प्रथमान योग कहा गया है। गाथा नंबर 3, ओठई लोय दड़ियम। लोय माने लोक, दड़ियम माने ज्ञान दण, मुक्त दण, उवंदण। लोकाक विराजने की निमित्त भूत दृढ़ता, उसके लिए देहवी प्रमाणस्थ भलियम, शुद्ध भावों का हेतु 10 भेद से सम्यक दर्शन प्रगटाने का कथन, संतान विचार आदि धर्म ध्यानों के ज्ञान के कारणभूत लोकाकाश का स्वरूप दीप, समुद्र, समोसरण, सिद्ध सला में बैठे जीव किन किन भावों से जिनवर गेहो माने समोसरण, समोसरण, और उसके आगे लिखा नहीं है, मानना चाहिए सिद्ध सला में जीव किन किन भावों से कैसी दशा पाते हैं, यानी कर्म सापेक्ष करण 24 ठाणा आदि का उपदेश जिस द्वार से मिलता है उसे कर्णानुयोग कहते हैं। नंबर 4, वैचारित फलानम का मतलब है वै, यहाँ बे है, बेचारित। बे माने 2 प्रकार का चारित, निश्चय और व्यवहार। बे का मतलब है सम्यक्ताचरण और संयमाचरण, चारित का पालन और उनका फल, एवं क्रियाण परम अनेक प्रकार की क्रिया रूप आचरण की उत्कृष्टता, रिद्धि संयाणम जिससे रिद्धियों की प्राप्ति होती है, उपसर्ग असुज्ञ सहना संयाणम उपसर्ग परिसर आदि के सहन करने का वर्णन जिस अनुयोग में आता है उसे चरणानुयोग कहते हैं। 5वां, मोक्षस करणम। मोक्षस करणम का मतलब है मोक्ष के साधन भूत। मोक्षस क्रिया, मोक्ष की क्रिया है, मोक्षस कारण मोक्षम, मोक्ष की क्रिया के द्वारा ही जीव मोक्ष को प्राप्त होता है और वह मोक्ष की क्रिया कहलाती है हे और हियसंति। हे माने पदार्थों को त्याज, हियसंति माने पदार्थों को उपादेय जानना, चा माने गे अर्थात ज्ञों को हे गे उपादेय रूप से अनुभव करना, यह है मोक्ष की क्रिया। इसके लिए साधनभूत 27 तत्वों का श्रद्धान विवेचन जिस अनुयोग में आता है उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। अब चलते हैं गुणपाठ पूजा पर। गाथा क्रमांक 1, 2, 3 का वर्णन पूर्व में प्रसाद की श्रृंखला में चर्चा में आ गया था। गाथा नंबर 4, इसमें जो तीसरी गाथा में प्रसाद ये बतलाया गया है कि तीर्थंकर होने वाले जीव को तीर्थंकर परमात्मा पंच परमेष्ठी के 143 गुणों का प्रसाद देते हैं। वे 143 गुण तीसरी गाथा में अरहंत के 46, सिद्ध के 8, सूर्य कहिए आचार्य के 36, उपझाया कहिए उपाध्याय के 25 और साधु के 28 होते हैं। चौथी गाथा में अरहंत परमात्मा के 46 गुण कौन से होते हैं ये बताया गया है, जिसमें पहला शब्द बर है। बर शब्द का मतलब यहाँ निश्चय नय है, शुद्ध है, क्योंकि अरहंत परमात्मा के 46 गुण निश्चय से अलग होते हैं, व्यवहार से अलग होते हैं। यहाँ प्रसाद में अरहंत परमात्मा के निश्चय 46 गुणों का कथन है। वे 46 गुण हैं 64 अक्षय, 8 महाप्रातिहारी और 4 चतुष्टय। नाम व्यवहार गुणों में भी वही हैं और नाम 34 अक्षय, 8 प्रातिहारी, 4 चतुष्टय निश्चय में भी हैं, लेकिन व्यवहार के अक्षय प्रातिहारी प्रसाद नहीं है। कैसे नहीं है? व्यवहार के अतिशय में हम एक नमूना देते हैं। व्यवहार के अतिशयों में आपने सुना पढ़ा होगा कि परमात्मा के नाखून केस नहीं बढ़ते हैं। आप मनीषी हैं, आपने जाना है कि परमात्मा के नख केस में वृद्धि नहीं होती है। तो नख केस आत्मा में होते हैं या शरीर में? दुनिया जानती है नाखून केस शरीर में होते हैं और वो भी औदारिक शरीर में होते हैं और किसी शरीर में नहीं होते हैं। तो नाखून केस का बढ़ना औदारिक देह में होता है और वो आत्मा का काम नहीं है, तीर्थंकर प्रसाद नहीं है।
फिर क्या है, उस नाखून केश की स्थान पर जहां गुरु महाराज ने निश्चय नय के 34 अक्षर लिखे हैं, वहां देखें। निश्चय नय के 34 अक्षर ममल पहाड़ की फुलना 93 में मिलेंगे। उसमें राग द्वेष बढ़ने को नाखून बाल बढ़ना कहा है। राग द्वेष न बढ़े, राग द्वेष की उत्पत्ति न हो, इस धार्मिक संस्कार को अरहंत का प्रसाद, ऐसे 34 अक्षय और 8 प्रतिहारी में भी हम आपको एक नमूना बताते हैं। 8 प्रतिहारियों में एक नाम है अशोक वृक्ष। मुझे विश्वास है कि आप लोग स्वीकार कर रहे होंगे कि प्रतिहारियों में ये नाम आया है अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष यद्यपि वनस्पति काय नहीं होता, पेड़ नहीं होता, किंतु विक्रिया से बनाया हुआ वृक्ष होता है। अब वो विक्रिया से बनाया हुआ वृक्ष का आत्मा से कहीं कोई संबंध नहीं है, इसीलिए प्रसाद में नहीं लिया जाता है। गुरुदेव ने ममल पहाड़ ग्रंथ की फुल्ला नंबर 94 में निश्चय के प्रतिहार दिए हैं। अशोक वृक्ष का मतलब होता है शोक का अभाव। अशोक का मतलब है शोक रहित अवस्था, संक्लेशता रहित अवस्था, द्वंद रहित विनंद रहित अवस्था, निराकुलता रहित अवस्था। वो अशोक वृक्ष परमात्मा है जिसके नीचे बैठे हैं। आत्मा का स्वभाव शोकाकुल होना नहीं है। ऐसे धार्मिक संस्कार जिनसे प्राणी असाता वेदनी के आश्रय के कारणभूत शोकों से हटे, ये है प्रतिहारी निश्चय से। इसीलिए यहाँ निश्चय के प्रतिहारी और निश्चय के अक्षर सहित 4 चतुष्टय व्यवहार निश्चय एक ही हैं। ऐसा जोड़ते हुए 46 गुण अनंत परमात्मा के गाथा नंबर 4 से समझने योग्य। गाथा नंबर 5 से सिद्ध परमात्मा, 5 और 6 से सिद्ध परमात्मा के 8 गुण। ये सिद्ध परमात्मा के 8 गुण नहीं हैं, ये आत्मा के 8 गुण हैं। उपचार से सिद्ध परमात्मा के गुण इसलिए कहे गए हैं कि सिद्ध परमात्मा ने उन गुणों को व्यक्त किया है। ये आत्मा के गुण हैं, हर आत्मा में पाए जाते हैं। हर आत्मा समय पाए प्रसाद के द्वारा इन गुणों को व्यक्त कर सकता है। इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा ने केवल ज्ञान में देखा कि ये जीव इन गुणों को प्रकट करने का निकट भव्य है, इसीलिए उनको प्रसाद दिया। उन 8 गुणों का नाम हम उन गुणों के प्रकट न होने के कारणभूत 8 कर्मों के नाम भी बताएंगे गाथा नंबर 5-6 के आधार पर। इन 8 कर्मों के पूर्ण रूप से क्षय होने पर 8 गुण, जो आत्मा के 4 अनुजीवी गुण हैं, 4 प्रतिजीवी गुण हैं, इन 8 गुणों की प्रकटता मोह क्षय सम्यक्तम का मतलब होता है मोहिनी कर्म के समूल क्षय से प्रकट होता है सम्यक। और केवल ज्ञानेन हने अज्ञानम, ज्ञानावण कर्म के क्षय से प्रकट होता है ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं। केवल ज्ञान पर्याय है, केवल ज्ञान नहीं कहना, यहाँ ज्ञान कहना। सिद्धों का गुण दर्शन, सम के दर्शन ज्ञान, यहाँ गुण की बात हो रही है, यहाँ पर्याय की बात नहीं है। सिद्धों के ज्ञान गुण, ज्ञान गुण की प्रकटता माने उपचार से उस ज्ञान गुण की परिपूर्णता, उस ज्ञान गुण की निरावरण पर्याय, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, वो पर्याय है। केवल दर्शन, दर्शन गुण की पर्याय है। और हम क्या रहे गुण, प्रसाद में गुण, तो गुण है ज्ञान। और दर्शनावणी कर्म के क्षय से प्रकट होता है दर्शन गुण। और अंतराय कर्म के क्षय होने से प्रकट होता है वीर्यत्व, वीर्यत्व जिसकी पर्याय है अनंत वीर्य। और नाम कर्म के क्षय होने से प्रकट होता है सूक्ष्मत्व गुण। आयु कर्म के क्षय होने से प्रकट होता है अवगहनत्व गुण। गोत्र कर्म के क्षय होने से अगर लघुत्व गुण। और वेदनी कर्म के क्षय होने से अव्यावाद गुण, निरावाद गुण। ऐसे सम के दर्शन ज्ञान, अगर लघु अवगाहना, सूक्ष्म बीजवान, निरावाद गुण सिद्ध के उपचार से कहे आत्मा में है, हमें पुरुषार्थ जगाना है, प्रसाद पाना है। 7वीं गाथा में
सिद्धों में व्यवहार निश्चय का भेद नहीं है। जैसे अरहंतों में निश्चय व्यवहार का भेद था, सिद्धों में नहीं होता निश्चय व्यवहार भेद, क्योंकि सिद्धों में व्यवहार के योग संयोग नहीं है, वहां व्यवहार नहीं है, कोई संयोग नहीं है, कर्म नहीं है, इसीलिए सिद्धों में गुणों में निश्चय व्यवहार का भेद नहीं है। 7वीं गाथा में आचार्य भगवान के 36 गुणों का कथन आया है, इनमें निश्चय व्यवहार भेद होता है। यहां निश्चय की बात कही जा रही है क्योंकि प्रसाद में निश्चय के गुण होते हैं। ए आर्या अष्टगुण, ए आचार्य भगवान के निश्चय 8 गुण ये हैं। अष्टगुण कौन से हैं 36 में? संवेगादिक 8 मूल गुण, संवेगादिक 8 सम्यक दर्शन के गुण। यहां अष्टगुण का मतलब है सम्यक दर्शन के 8 गुण, संवेग निर्वेद आती। और देवी धर्म का मतलब है 10 लक्षण धर्म, दृढ़ता से स्वभाव में रहकर पालन करना, चारित्र से नहीं, स्वभाव के आश्रय से उस रूप स्वभाव होना। 12 तप, अनशन आदि। अनशन का मतलब भोजन का त्याग नहीं, अगर आहार का त्याग कह देंगे तो वो अनशन व्यवहार हो जाएगा। भोजन का त्याग नहीं, कर्म आहार का त्याग, अलिप्तता, अनासक्तता, निर्लेपता, वो अनशन। ऐसे गुरुदेव के ज्ञान समुच्चय सार में इन प्रसंगों को निश्चय से समझा जा सकता है। एवं 6 आवासी, 6 आवासी का मतलब 6 आवश्यक नहीं। 6 आवश्यक कहने से कंफ्यूजन हो सकता है। मुनियों के 6 आवश्यक अलग हैं और ये 6 आवासी अलग हैं। ये अव्यासीक है, ये आवश्यक नहीं है, अव्यासीक। अव्यासीक का मतलब आवासी है। आवासीक शब्द, अव्यासीक का मतलब है जीव द्रव्य के सापेक्ष द्रव्य के 6 गुण, जीव द्रव्य के सापेक्ष अस्तित्व आदि 6 गुण का आराधन, अपनी सत्ता को, अपनी अर्थ क्रिया कारित्व को, अपने द्रव्यत्व को अनुभवन करना, यह है 6 आवासी। 8वें नंबर चरण में उपाध्याय परमेष्ठी के 25 गुणों का निरूपण है। ये निश्चय व्यवहार दोनों होते, प्रगटता उन गुणों की भावना, व्यवहार है उन गुणों की प्रगटता पूर्वक लोगों को पठन पाठन कराना। तो यहाँ उपाध्याय परमेष्ठी, जिन्हें इन गुणों के आश्रय से श्रुत केवली कहा जाएगा, 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान आत्मा में प्रकट होना, जिसके आश्रय से संघ के जीवों को पठन पाठन कराते हैं वो। यहां अप्राय अध्यात्मिक यह है गुण से कि जो आध्यात्मिक 11 अंग 14 पूर्व श्री न्याय समुच्चय सार जी और फूलना 84-85 में आए हैं, उनके अनुसार परिणति होना। बहुत विस्तार से आप लोगों के साथ न्याय समुच्चय सार जी के पाठ समय ये चर्चा में आई थी। 9वीं गाथा में साधु के 28 गुणों का निश्चय स्वरूप है। इनके भी निश्चय व्यवहार 28 गुण होते हैं। यहां निश्चय 28 गुणों की बात है। वे हैं सम्यक दर्शन के 10 भेदों से सम्यक दर्शन प्रगटाना और उस सम्यक दर्शन में लीन रहना, 5 ज्ञान की आराधना और 13 प्रकार का चारित्र। ये 13 प्रकार का चारित्र यहां निश्चय नय की अपेक्षा से लेना है, जिसका स्वरूप ममल पहाड़ की फूलना 92 में आया है और न्याय समुच्चय सार जी में आया है। इस प्रकार से गुणपाठ पूजा से आत्मा के गुणों को यहां अनुभव करना है और 75 गुणों से शुद्धात्मा की पूजा करनी है। ये प्रसंग निश्चय नय से यहां ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार इंद्रध्वज द्वारा और चतुर्विधि संघ देवांगली पूजा द्वारा वंदना स्तुति करते भई तत्पश्चात भगवान श्री आदिनाथ स्वामी ने 84 गणधर, क्या होते हैं गणधर? गणधर किस पद में आते हैं? गणधर उपाध्याय परमेष्ठी में आते हैं और गणधर छद्मस्थ होते हैं, वीतराग होते हैं। 4 ज्ञान के धारी छद्मस्थ होते हैं और सभी तीर्थंकर परमात्माओं के गणधर संख्या समान नहीं होती है। यहां स्मरण रखना है,
भगवान आदिनाथ स्वामी के गणधर 84 थे और 84 गणधरों सहित चतुर्विध संघ सहित देश देशांतरों में विहार कर जब आयु के अंत के 14 दिन रह गए, 14 दिन का योग निरोध कर, ये हमारी, हमने कल कहा था रात में 5% अशुद्धि रह गई है आगम के अनुसार। 6 दिन के स्थान पर आगम के अनुसार 14 दिन का योग निरोध पढ़ने योग्य है। और माघवदी चतुर्दशी ये परमात्मा आदिनाथ स्वामी का निर्वाण दिवस है, निर्वाण कल्याण दिवस है माघवदी चतुर्दशी को। और कैलाशगिरी परमात्मा का सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र है, वहां से उन्होंने निर्वाण पद प्राप्त किया। जय जय बोलिए, जय नमस्ते। जय नमस्ते। जो उपदेश भगवान श्री आदिनाथ स्वामी ने दिया वही उपदेश भगवान श्री महावीर स्वामी ने दिया। इस कथन का मतलब क्या है? इस कथन का मतलब है सभी तीर्थंकरों के गुण, वीतरागता, उपदेश का हेतु सर्वज्ञता समान होती है। अगर लगेगा आज कतिपय पंचम काल के प्रभाव से ऐसे दोषों को बढ़ाने वाले लोग मिलते हैं जो एक परमात्मा को इस विघ्न का विनाशक कहते हैं, एक परमात्मा को इसका कारण कहते हैं। ये अगाध दोष आता है। इसीलिए मंदिर विधि में लाइन है कि जो उपदेश उन्होंने दिया वही उपदेश सभी तीर्थंकरों ने दिया। और अनंत काल में हुए सभी तीर्थंकरों का एक ही उपदेश है। किसी तीर्थंकर ने ये नहीं कहा तुम शरीर हो आत्मा नहीं, किसी ने नहीं कहा। व्यवहार में इस लाइन का ये अर्थ लगाना है कि त्रय पात्रों में कोई भी धर्म उपदेश का निमित्त वक्ता हो, उस वक्ता को कभी छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह तो परमात्मा की वाणी बोल रहा है। नय विवक्षा, शैली, क्षयोत्सम आदि का अंतर होने पर भी ये नहीं मानना चाहिए ये वक्ता ठीक है, ये वक्ता ठीक नहीं है। ऐसा यदि वक्ता में ऊंच नीच का भाव करेंगे या उसके प्रति अभिनय का भाव आएगा या उनको वाणी का कर्ता मान के विचार करेंगे तो महाहानि होगी संघ का अवर्णवाद। और संघ के अवर्णवाद से दर्शन मोहिनी। आदि में श्री आदिनाथ देव जी भाई, अंत में श्री महावीर देव जी भाई, अर्थात वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी हैं, अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी हैं। आगे लिखा है 22 तीर्थंकर मध्य में हुए, मध्यानुगामी हुए। पहले की आराधना में मध्य में हुए, एक शब्द गलत था। मध्य का मतलब ये भी हो सकता है एक साथ 22 हो गए हों, और मध्यानुगामी का मतलब होता है मध्य में तो हुए हैं लेकिन एक के बाद अनुगामी एक हुए हैं। सिद्धांत यह है कि तीर्थंकरों का मिलन नहीं होता है, एक तीर्थंकर के रहते दूसरे तीर्थंकर नहीं होते हैं। हर तीर्थंकर परमात्मा का शासन काल अलग अलग होता है। इस प्रकार से 24 का नाम लेने से पुण्य की प्राप्ति होने की बात कही है। तो नाम लेने के बारे में, 24 के बारे में यहां विचार करेंगे कि नाम लेने मत से पुण्य की प्राप्ति होगी। तो फिर तो पुण्य की प्राप्ति टेप को भी होना चाहिए, कैसेट को भी होना चाहिए, वीडियो को भी होना चाहिए। नाम लेने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। नाम के साथ साथ वो नाम निश्चय से किसके हैं, वो नाम किसके हैं? वो नाम आत्मा के, वो नाम आत्मा के गुण हैं। और ऐसे गुण प्रकट होने की शुभ भावना से पुण्य की प्राप्ति होती है। ये रहस्य है इस नाम में। ऋषभ का मतलब है वृषभ, धर्म। अजित का मतलब है आत्मा अजय है, कर्मों से पराजित नहीं होने वाली है। संभव माने आत्मा के लिए परमात्मा बनना संभव है। अभिनंदन माने आत्मा ही अभिनंदनी है। इस प्रकार से सभी परमात्माओं के नाम को आत्मा से जोड़ के अनुभव करना। विशेष रूप से आप जानना चाहते हैं तो एक पुस्तक है धर्मोपदेश, आप उसको देख सकते हैं। इसमें शब्द आता है 16 कर्ण शांति जनेश्वर। उसमें ऐसा नहीं मानना कि 16वें परमात्मा शांतिनाथ स्वामी शांति देते हैं बाकी नहीं देते। यदि आपने बातें होने पर शांतिनाथ भगवान की जय बोली, इसका मतलब है आप ये मान रहे हैं कि शांति सिर्फ शांतिनाथ के नाम से आती है। आप अगाध दोष से ग्रस्त।
शांतिनाथ 16 कारण शांति जनेश्वर का मतलब है कि इन 16वें तीर्थंकर के बाद अनवरत रूप से शांति रही, अर्थात 16वें तीर्थंकर परमात्मा के बाद शासन कालों में धर्म विक्षति नहीं हुई। भगवान शांतिनाथ स्वामी से लेकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत धर्म का अभाव नहीं हुआ, ये अर्थ लेना है। और नमो अष्टांग शब्द ये कहता है कि ठिकाने सार में अष्टांग अलग है और यहाँ लोक में अष्टांग का मतलब है हमें वेदिका के दर्शन खड़े खड़े हाथ नहीं जोड़ना है, 8 अंग या 6 अंग से पृथ्वी को स्पर्श करना है, वहां की बहनों को गवासन में करना है। और अष्टांग का मतलब है सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक दर्शन के ज्ञान अंग सहित दर्शन ज्ञान की निर्मलता पूर्वक उनके समान शुद्धात्मा का अनुभव करना। और भी अर्थ हैं वो आप धर्म उपदेश में देख सकते हैं। सहनशील 22% शब्द का मतलब होता है कि अकेले नेमिनाथ भगवान सहनशील नहीं हुए, सभी तीर्थंकर होने वाले मुनिराज, धरती के सभी मुनिराज सहनशील 22% को जय करने वाले होते हैं। और यहाँ सिद्ध क्षेत्रों के नाम के बारे में हमारे जैसे गुरु जी ने बताया था पहले दिन, इस सिद्ध क्षेत्र के नाम पढ़ने का आशा ये समझना चाहिए कि जिन्हें हम तीर्थंकर कह रहे हैं 24, वास्तव में हम निक्षेप से कह रहे हैं कि 24 तीर्थंकर वर्तमान में इन सिद्ध क्षेत्रों से सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो चुके हैं। दूसरी बात, इनमें यह भी समझने योग्य है कि चारों दिशाओं से परमात्मा मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। दिशाशूल कोई दिशा खराब नहीं होती, दिशाशूल मानना मिथ्यात्व है। दूसरी बात यह है कि ये जो 5 क्षेत्र हुए हैं ये हुंडा और सर्पणी की देन है। और सर्पणी, इस हुंडा और सर्पणी को छोड़ के सभी परमात्मा 24 के 24 एक ही क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी से मुक्त जाते हैं और सभी परमात्मा एक ही स्थान विनीता में जन्मते हैं। हुंडा और सर्पणी के कारण इनकी जन्म स्थलियां अलग अलग हैं और इनकी निर्माण भूमियां अलग अलग हैं। यहाँ मंदिर विधि में सिद्ध भूमियां 24 में होने का मुख्य प्रयोजन यह है, जिस समय हम ये मंदिर विधि पढ़ें उस समय हमारे नेत्र बंद हो जाएं, हमारी अंजलि जुड़ जाए और हम परोक्ष रूप से सिद्ध क्षेत्रों का भाव नमस्कार करें, तब पुण्य की प्राप्ति होगी। और यहाँ आगे वर्ण कहने का मतलब यह है कि 5 वर्ण के लोग चौथे काल में होते हैं जीव मनुष्य। वर्ण से आत्मा की शक्ति प्रभावित नहीं होती है। वर्ण भेद आत्मा के कल्याण में बाधा नहीं है। और 10 कोड़ा कोड़ी शब्द से समझना है कि 10 कोड़ा कोड़ी का एक छठ काल होता, चक्र होता है। पूर्व में भी चर्चा आई थी, 6 कालों का परिमाण 10 कोड़ा कोड़ी सागर होता है और उस 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल में एक 24 होती है और वो चौथे काल में भरत ऐरावत क्षेत्रों में होती है। विदेश क्षेत्र में सदा चौथा काल रहता है, वहां सदा श्रद्धा विराजमान रहते हैं। और ये समझने के लिए है कि चौथा काल निकल गया है तो परमात्मा नहीं है। किसी के बहकावे में आकर कहीं भी भगवान है ऐसा भ्रम नहीं पालना। और बन्नो तीर्थंकर 24 नमोकांत मंत्र का रूपक है। इसमें 5 पदों को नमस्कार करके पुण्य की प्राप्ति का साधन है। विदेश क्षेत्रों को विदेश तीर्थंकरों को नमन क्यों किया जाता है? क्योंकि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम विदेश क्षेत्रों को परोक्ष वंदन कर सकते हैं। इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं है। विदेह का मतलब होता है जहां देह का ममत्व नहीं होता है पराया, और देह से निर्ममत होकर के अशरीरी पर्याय को प्राप्त हो रहे हैं, सदाकाल होते रहते हैं, उसका नाम विदेह है। इसमें शब्द आया है जिनके नाम विशेष। जिनके नाम विशेष, इस विशेष शब्द का क्या मतलब है? इस विशेष शब्द का मतलब है वर्तमान 24 में परमात्माओं के नाम को, आत्मा के गुण जाने गए थे और यहां पर नामों के साथ उनका संदेश जुड़ा है। परमात्मा के नामों के साथ उन परमात्मा की दिव्य देशना भी लिखी है।
विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों के नामों के साथ उनकी दिव्य देशना भी लिखी है। जैसे सीमंदर स्वामी को नमस्कार करते हैं क्योंकि उनकी देशना ये है, मन वचकाय हिये में धरो, त्रियोग संभालो, त्रिगुप्ती करो। ऐसा अर्थ नहीं लगा लेना है केवल सीमंदर स्वामी की देशना है, ऐसा अर्थ लगाना है कि ये देशना सभी क्षेत्रों के सभी तीर्थंकरों की है। फिर अगर दोष लग जाएगा तो हर भगवान के आगे देशना लिखी है, ऐसा समझने योग्य है। इसमें एक बात और समझने योग्य है, अंतिम लाइन में, विद्यमान बीसी पढ़ो चितलाए, बाड़े धर्म पाप छह जाए। तो धर्म शब्द है उसका आशय पुण्य लेना है, क्योंकि धर्म वृद्धि कहते लोग, धर्म वृद्धि उपचार कथन है। धर्म की वृद्धि नहीं होती क्योंकि धर्म वस्तु का स्वभाव है और द्रव्य में उसका स्वभाव न कभी बढ़ता है न घटता है। द्रव्य के गुण घटते बढ़ते नहीं है, इसलिए धर्म में वृद्धि नहीं होती है। धर्म वृद्धि का अर्थ वहां धर्म भावना से है, धर्म भाव में वृद्धि से है। धर्म वृद्धि का अर्थ शुभ भाव में वृद्धि से है, धर्म वृद्धि का अर्थ पुण्य की वृद्धि से है। ऐसा कोई ज्ञानी ना लगा ले। हमसे ज्ञानी ने पूछा था क्या धर्म बढ़ता है, जो आप कहते हो बालय धर्म। मैंने कहा भैया उपचार कथन है, बालय धर्म का मतलब है धर्म की भाव में, धर्म भावना की वृद्धि हो, शुभ भाव में वृद्धि हो और सही माने में पुण्य की वृद्धि हो। भाई धर्म वृद्धि का आशीर्वाद तो मुनिराज भी देते हैं। उपचार है वहां, धर्म वृद्धि शब्द का उपचार उनका यह है कि आपकी धर्म भाव में स्वभाव के आश्रय परिणामों में वृद्धि हो। धर्म वृद्धि का आश्रय है आपके स्वभाव के आश्रय लेने वाले परिणामों में वृद्धि हो, जी आशा है। आशय वहां धर्म वस्तु स्वभाव की वृद्धि की नहीं है। अगर हम धर्म को वस्तु स्वभाव से जोड़ के समझेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य के गुण घटते बढ़ते नहीं है। तो धर्म वृद्धि का मतलब यहां पढ़ने से धर्म वृद्धि का मतलब है हमारा धर्म का बहुमान जगे, हमें आत्म स्वभाव की रुचि बढ़े, ऐसा आशा है। बहन मीनाक्षी जी 4:05 हो गए हैं, बंद करना है, थोड़ा और बढ़ाना है? नहीं महाराज जी, यहाँ तक है। सभी लोगों की जिज्ञासा अब इसमें विदेश क्षेत्र के बारे में भी जानने की है और उनकी जो भी शंका है उसका अपन निरसन करते, इतना बहुत हो गया है। बहुत सभी साधारण भाई बहनों को आमंत्रित करती हूँ, निवेदन करती हूँ। आज का जो शेड्यूल था वो यहाँ तक था, मंगल के पहले तक। एक पेज और है, क्योंकि अगर इस शेड्यूल से चलेंगे तो 28 को पूरा होगा और शेड्यूल कम हो जाएगा तो आपका ये रह जाएगा। अब जैसा आप चाहें। मंगल के पहले तक का तो फिर कर लीजिए महाराज जी, फिर आपके शेड्यूल के अनुसार। क्या है बहन, शेड्यूल से चलेगी गाड़ी तो पहुंच जाएगी, लेट हो जाएगी तो और लेट होती जाएगी। लेट होती कवर करना है, गाड़ी लेट हो गई है, कवर करना है। जी महाराज जी, कवर करना ही पड़ेगा महाराज। हाँ, 12 धर्म पाप 6 जाए का अर्थ हो गया। ऐसे 24 तीर्थंकर जिन्होंने 8 कर्म, 8 मत, 18 दोषों को नष्ट कर निर्वाण पद प्राप्त किया, ऐसे जिनेन्द्र देव को नमस्कार हो। यहाँ और पक्का करा दिया कि 24 तीर्थंकरों ने निर्वाण पद प्राप्त कर लिया, यानी सपने में भी सोते में भी कोई हमसे कहे कि वे भगवान आए हैं तो हम कहते हैं पागल हो गए का, भगवान आए। हम तो रोज पढ़ रहे हैं मंदिर विधि में वे निर्वाण को प्राप्त हुए, और जो सुन के कहते हैं वे भगवान आए हैं, समोसा लगा है, वे कैसे सम्यक कुंडी देवती रानी की तरह ढिलमिल हैं। उते भगवान है, उते भगवान है, उते करियाओ अभिषेक, उते शांत धारा करियाओ, ये ताड़पंथ नहीं है। ऐसे 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में सदा श्रद्धा विराजमान, तिनको नमस्कार कीजिए। हम लोग यहीं बैठे बैठे, लेकिन बैठे बैठे में हमारा मुख उत्तर की ओर होना चाहिए, हमारा मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। भाव में ये रहना चाहिए कि जय हो भगवान, जय हो प्रभु, परोक्ष वंदना करना चाहिए। तो पुण्य की प्राप्ति होती शुभ भाव से। और धर्म आराध्य, बहुत कीमती शब्द है ये, धर्म आराध्य। अगर आपको आराध्य समझना है तो आपको ममल पहाड़ ग्रंथ की फूलना 164 समझना पड़ेगी। 164 नंबर की फूलना में आया है, आराध्य धरिये संहार,
आराध धरिये संहार, आलाप जिन सन्मुख भये। जिस समय हम समो शरण में जिनेन्द्र परमात्मा के वाणी के सम्मुख होवे, या वर्तमान में समो शरण के प्रतीक धर्म उपदेश के सम्मुख होवे, जिन वाणी के सम्मुख होवे, उस समय आराध धरिये संहार, अपने भावों की संभाल करना, शुद्धात्म स्वभाव की याद करना, फिर वचन के सामने जाप नहीं करना, फिर वचनों के सामने पाठ नहीं करना, फिर वचन के सामने बातें नहीं करना, फिर वचनों में बातें कर रहे, मंत्र विधि में बातें कर रहे, जाप कर रहे, पाठ कर रहे, तो कहां भाव आराध्य संहार। व्यवहार में जिन वचनों से शुद्धात्म स्वभाव की सुरत जगाना, शुद्धात्म स्वभाव की महिमा आना, और उस महिमा का मनन करके शुद्धात्म सुरत रखना। जन श्रुति वर्धंती मत्स्य अंडानम, जब एक मछली के अंडे उसकी सुरत से बढ़ जाते हैं, तो हम जिन वचनों के सम्मुख होके शुद्धात्मा का स्मरण करेंगे और हमारे संस्कार पड़ जाएंगे, तो हमें कभी भी प्रतिकूल निमित्तों में, कर्म के उदय में हमारी चेतना जागृत रहेगी, हमें शुद्धात्मा का ध्यान रहेगा। हे आत्मन, इन भावों से क्या होगा। यह है आराध्य। ऐसी आराध्य माने शुद्धात्म देव, आराध्य माने कोई और नहीं, शुद्धात्म देव, गायक स्वरूप परमात्मा आराध्य। उस आराध्य की 4 आराधनाओं से आराधन करने वाले जीव धर्म आराध्य जीव निर्माण पद को प्राप्त हुए हैं। और वहीं भगवान के समशरण में बैठने वाले, धर्म उपदेश में बैठने वाले, मंत्र विधि सुनने वाले कुछ जीव जिनके खोटे भाव, उसे गुस्सा हो रहे, उसे चुरियां दिखा रहे सोने की, उसे पैसा को अहंकार दिखा रहे, उसे मायाचारी की बातें कर रहे, उसे लोभ आ रहा कि हम बोलने में 8 मद संकादि 8 दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, सप्त विषम इत्यादि प्रपंच रूप अगर मिथ्यात्व जग रहा है, तो कैसे आराध्य को आराधन। जिनके ये सब विकारों का जिनेन्द्र यज्ञ में होम हो गया, जिनके जिनेन्द्र यज्ञ में इन विकारों की आहुति हो गई है, उन्हीं को जिन संज्ञा प्राप्त होती भाई, वही है जिनेन्द्र के लघुनंदन, वही है सम्यक दृष्टि जीव। जिन संज्ञा माने सम्यक्ति, एकम जन्म स्वरूपम, जैसा एक का चर्चा हो चुकी है, जैसा एक परमात्मा का शुद्धात्म स्वरूप है, गुण है, ऐसे ही 24 के जानना, ऐसे ही 72 के जानना, ऐसे ही 149 का मतलब है एक वर्तमान के हुंडा और सर्पणी काल से लेकर पिछले हुंडा और सर्पणी काल के बीच होने वाली 24। वैसे तो 24 भी अनंत हो गई हैं, क्योंकि अनंत संख्या में कमी ज्यादा नहीं होती। अनंत का मतलब है ना वो कम होती हैं ना ज्यादा होती हैं, कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। जो स्वरूप स्वामी श्री आदिनाथ देव जी को, स्वामी महावीर देव जी को भेद विज्ञान प्रत्यक्ष कर दिखलाओ। यद्यपि उन्होंने भेद विज्ञान का स्वरूप अब इन आत्माओं ने अलग अलग समयों में अलग अलग भगवान की पर्याय रूप में कहा है, लेकिन स्वरूप अलग अलग नहीं कहा है। और इन परमात्माओं में जो भेद है वो आयु का है, क्योंकि सर्पणी के नाम पर कहा गया था आयु। काय माने शरीर की अवगहन, समोत्सरण छोटे बड़े, लघु माने छोटे, दीर्घ माने बड़े। लघु माने होते जाते हैं सर्पणी काल में, दीर्घ माने बड़े होते जाते हैं सर्पणी काल में। लेकिन तब माने ध्यान आदि की स्थिति, तेज, बल, गुण, लक्षण, वीर सबके एक से हुए हैं। जिन श्रेणी मार्ग कलन भी कितना बड़ा उपदेश दिया है, ऐसा उपदेश नामाला जी में आया है। क्या जिन श्रेणी मार्ग कलन वीर, जिन श्रेणी सो मार्ग नहीं। और जिन श्रेणी शुरू होती है चौथे गुणपंथ से, जिन श्रेणी सो मार्ग नहीं। एक छपक श्रेणी इसमें समाहित हो जाएगी, उपसम श्रेणी समाहित हो जाएगी, सब जिन श्रेणी में आ जाएंगी। जिन श्रेणी सो मार्ग नहीं, कलन कहिए ध्यान सो बल नहीं। यहां कलन के पहले, ध्यान के पहले कलन माने स्वानुभव। देव सी पदवी नहीं, ये लौकिक पदवी तो भूत लग जाता है, भूतपूर्व। दाता सो स्वरूप नहीं। ये बात इसलिए दिखी यहां कि दाता
श्रावक नहीं है, व्यवहारिक अर्थ में है श्रावक, लेकिन सही माने में दाता, तुम सा दाता, अपन कहते हैं ना अंतरिक्षा में 12 भावना में तुम सा दानी क्या कोई, वहां उसी का अर्थ है। और यहाँ श्रावक की अपेक्षा गाथा है। समझना यह है कि दातार तो परमात्मा है, दातार तो ज्ञान के मुनिराज हैं, लेकिन श्रावक भी दातार है। और ऐसा दातार जो उस दातार से पहले मुख चला जाता है, उस दातार की बात हो रही है। कौन सा दातार हुआ है ऐसा? अक्षय तृतीया का प्रसंग आप जानते हैं। ये ज्ञान दानम कुर्ते मुनि नाम, जो मुनियों को ज्ञान दान करते हैं। ज्ञान दान करने का मतलब उपदेश देना नहीं है, ज्ञान दान देने का मतलब है अपनी विशुद्ध उनकी चर्या में एक सात्विक विशुद्ध सुपाच्य साधना के साधनभूत निर्विकल्प सामायिक का कारणभूत ऐसा आहार दान देना। ऐसे आहार दान देने से श्रावक के चारों दानों की पूर्ति होती है। सदैव लौके सौख्यम प्रभुता, ऐसे जीव जो मुनिराजों को, अकेले मुनिराजों को नहीं, त्रय पात्रों को दान देते हैं, वे लोक में भी उत्तम सुख का भोग करते हैं और समय पाए। इसका मतलब क्या है? अकेला आहार दान नहीं देना है। आपने अकेला आहार दान दिया और उनसे नहीं लिया, आपने आहार दान दिया और उनसे नहीं लिया, तो आपका आहार दान पूरा नहीं होता है। किसी भी पात्र को आहार कराने का मतलब केवल आहार कराने से नहीं है। अगर आपने किसी पात्र को आहार दान दिया और उनसे कुछ नहीं लिया, आपने आहार दान नहीं दिया, आपको आहार दान का लाभ नहीं हुआ। रानी श्रीमती बजरंग की पत्नी, महाराज ऋषभदेव के 10 पूर्व की बात, अंदर में भाव आया कि जब तक जीवन है मोक्ष न मिले, मुझे पात्रों को आहार दान देने का सौभाग्य मिले। क्या गजब की भावना की। और लिया किसने? राजा ऋषभदेव के जीव ने, बजरंग ने। क्या महिमा बंथे मुनिराज, ऐसी पर्याय मेरी कब प्रकट होगी। बेटे भरत चक्रवर्ती को नहीं आया, वो सपना राजा सैनिक को आया, क्योंकि राजा सैनिक सॉरी का जीव था। यह धर्म के संस्कार। आहार दान देते समय एक तो भावना अंदर में होना चाहिए, मैं कब पात्र बनूं। दूसरी भावना, आहार दान देने के बाद दे दो महाराज, कुछ बता दो, सुना दो। और वे सुनावे, उस समय उसका गांठ बांध लेना। बोले कहां टाइम मिला, इतनी भीड़ लग जात, सबके आहार कराएं कि हम सुने प्रवचन। और हम लोग भी समझते नहीं माहौल को, कहानी सुनाने लगते हैं। अरे एक मिनट में कहो, अलग हो जाओ। महाराज जी, हाँ जी, लोग विरोध करते हैं, कहते हैं कि मुनि राजों को, तीर्थंकर परमात्मा को आहार हुए, मुनियों के आहार हुए, उसका तो उन्होंने कहाँ उपदेश दिया? ये तारण पंथ में नई परंपरा निकाल दी। मुनियों के आहार को आहार दान मानते हैं। क्या मतलब? भैया जी पूरी बात कहें। कहते हैं ये तारण पंथ में नई परंपरा निकाल दी कि भोजन करने के बाद उपदेश देना। तीर्थंकर परमात्मा उपदेश देते हैं तो कहाँ वो आहार करके निकलते हैं, तो कहाँ उपदेश देते हैं? अभी कहा गया था त्रय पात्र उपदेश के निमित्त होते हैं, त्रय पात्र का उपदेश नहीं है। उपदेश तो परमात्मा का है। जो प्राणी पात्रों का उपदेश मानते हैं वे संघ का अवर्णवाद करते हैं, दर्शन मोहिनी का आश्रय करते हैं। त्रय पात्र उपदेश के निमित्त हैं, उपदेश उनका नहीं है। पात्र जो उपदेश देते हैं वो परमात्मा की वाणी का रहस्य सुनाते हैं। भूल है भैया, इसी भूल के कारण से सब गड़बड़ है। और हम तो ये भी सुना है पात्र केवल मुनिराज हैं। वे मुनिराज कछु ही बोले, कौन मार्ग बतावे मुनिराज हैं। और हमारे मध्यम और जघन पात्र सिद्धांत बतावे तो वे माटी कूड़ा है। क्या स्थिति है भैया। इसीलिए सिद्धांत की बात चल रही है, जो माने सो, ना माने सो। पय 12 उपयोग 12, यानी यहाँ 12 पुंज आ गया पय 12 में। जैसे पय 12 अलग है, उपयोग 12 में जीव की उपयोग की बात हो रही है। जो हमारा ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग है। 8 प्रकार का ज्ञान उपयोग, 4 प्रकार का दर्शन उपयोग। इस प्रकार ज्ञान को ग्रहण कर, ज्ञान को ग्रहण कर माने जो जीव इस प्रकार से उपयोग को स्थिर करके ज्ञानोपयोग की निर्मलता का उपदेश सुनेंगे, वे जीव
यहाँ मारीच कुमार गलत लिखा है, मारीच कुमार नहीं है, शब्द है मरीचि कुमार। मरीच कुमार का जीव शुभ समय पाए। शुभ समय का मतलब है जब नहीं मानी सो भोगी, और जब मानी तो 10 भाव में सुलट गए। समय आ गया था, रुचि जागृत हो गई थी, इसका नाम है शुभ समय, कर्णलब्धि। स्थान कुंडलपुर नगरी में सिद्धार्थ राजा माता त्रसला देवी के यहाँ। अच्छा, यहाँ वो प्रसंग नहीं है, यहाँ प्रसंग वो है कि शुभ समय माने पुण्य उदय के कारण स्वर्ग से चय होकर के चक्रवर्ती का बेटा हुआ। नहीं, सॉरी, यहाँ प्रसंग यह है कि वो सिंह का जीव जो मुनिराजों के निमित्त से सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ था। शुभ समय माने 10 भाव के बाद, बीच में नंद राजा के रूप में तीर्थंकर प्रकृति का बंद उपरांत तीर्थंकर प्रकृति के उदय का समय आया, तब शुभ समय पाए। कुंडलपुरी में राजा सिद्धार्थ माता त्रसला देवी के यहाँ जन्म हुआ, और भगवान महावीर स्वामी का जन्म जान के इंद्रादिक देवों ने जन कल्याणक महोत्सव से भगवान को गोद में लेकर के पांडुकशिला माने सुमेरु पर्वत पर ले जाकर जन कल्याण किया। उसके पश्चात भगवान को माता की गोद में सौंप अपने स्थान को प्राप्त करता गया भया, और यहाँ भगवान महावीर स्वामी की 72 वर्ष की आयु बताई, जिसमें राजा ऋषभदेव की तरह 2063 की भांति बाल क्रीड़ा और राजपाट की तरह इनने भी 12 वर्ष बाल क्रीड़ा में 18 वर्ष राज शासन में व्यतीत कर उनकी तरह ही वैराग्य भाव से राजपाट का परित्याग करके जिन दीक्षा धारण करी 30 वर्ष की आयु में, और 12 वर्ष उन्हें तपस्या की, और 42 वर्ष की उम्र हुई। 72 वर्ष में से 42 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रकट हुआ। जय जय बोलिए, जय नो बोलिए, भगवान महावीर स्वामी की जय। जय हो, जय हो, जय। अभी मैं हमारे बीच आलोक भाई साहब यहाँ जुड़े हैं, जो हमें हमारे ट्रेनर लोगों ने उनको क्या प्रतिसाद दिया उनके बारे में कहने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। आलोक भाई साहब। जी, मेरी जय तारण तरण, सभी को हमारा जय तारण तरण, महाराज जी को प्रणाम। भैया जाता हूँ। मेरी आवाज आ पा रही है क्या? वैसे मैं वाहन ड्राइव कर रहा हूँ, और थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि बड़े हर्ष का विषय तो है ही। हर्ष का विषय जब होगा, यहाँ एक बात कही गई थी कि इस आईडी को और इस बात को सभी तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, पर बहुमान अगर आपको आया है मंदिर विधि का, तो आपने अपने वालों को दी होगी। अपने वाले वो नहीं है जिन्हें आप जानते हैं, अपने वाले आपके बेटे हैं, आपकी बहुएं हैं, आपके उनके बच्चे हैं। कितने लोगों ने अपने बच्चों को जोड़ा, कितने लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को कहा कि बैठो। बधाई के पात्र वे हैं जिन्होंने ये काम किए हैं, वरना वो नहीं है कि फॉरवर्ड कर दिया मैंने 25 लोगों को। मैं धन्यवाद का पात्र हूँ। फिर भी यहाँ जो जुड़े वो बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। एक्यूरेट फिगर जो है वो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वाहन चला रहा हूँ। और रही बात ये कि इसमें 300 से ऊपर भी गए हैं, और अभी भी 250 के आसपास से ऊपर जुड़ते जा रहे हैं लोग। डेली का क्रम बहुत सराहनीय है, काम बहुत अच्छा हो रहा है। हम इसमें गूढ़ रहस्यों को समझ रहे हैं, हमारा महान सौभाग्य है। और महाराज जी का अथक प्रयास और उनकी अनुभूति युक्त बातें हमें मिल रही है सुनने को। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एक बात मेरे मन में आ रही थी, मैं 2 मिनट का समय ले रहा हूँ, शायद जबरदस्ती ले रहा हूँ। हेलो, बोलिए भैया, बोलिए भैया। जी जी, हाँ जी। मैं अभी 4-5 दिन के लिए गांव से बाहर गया था। लौट के जैसे ही आया, मेरे घर में कैंसर की दवा लगी थी, तो मैंने बड़े गौर से देखा कि उसके पत्ते मुरझा गए। क्यों मुरझाए पत्ते? उनमें पानी नहीं दे पाए थे कोई, जिनसे हमने समझा था कि ये लोग दे देंगे, उनने पानी नहीं दिया था। उन्हें पानी दिया, पत्ते हरिया गए। मेरा कहने का आशय दृष्टांत की तरह है, ये इशारा उंगली का था, मैं चांद बता रहा हूं आपको, उस चांद को देखना। ये तारण पंथ वो दवा है कैंसर की, जो हमारे जन्मों के रोगों को मिटा देगी। पर हम अपने जिन्हें समझ रहे हैं कि ये हमारे पानी देने वाले हैं, उन पर उंगली उठा रहा हूं। वो साधक हैं, वो श्रेष्ठी हैं, या पेरेंट्स हैं, वे अपने बच्चों को पानी नहीं दे रहे हैं। विचार करना, निर्णय करना, कार्य करना, पुनः लहलहा जाए फसल। अपने बच्चों का, अपना, सबका हम ध्यान रखें, और अपना उत्थान करने के लिए हम यथार्थ धर्म को अंगीकार करें।
स्वीकारें। यही मेरा सभी से विनम्र निवेदन भी है और यही मेरी सलाह थी। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। आपके कथन की अनुमोदना करता हूं और अनुकरण करने का प्रसाद करूंगा। आप सभी साधारण भाई बहनों से विनम्र अनुरोध है और जितने भी अपनी शंकाएं हमारे वो करें और सभी लोग अपनी शंकाएं यहाँ महाराज जी से कर सकते हैं। महाराज जी प्रणाम, जय तारण। भैया सब लोग जाता हूँ, भाई जी सब जाता हूँ। महाराज जी जो मरीची कुमार है, मरीच कुमार है, क्या है? मरीची में जो बड़ा आ लगा है, माँ में बड़ा आ नहीं है, मरीची है जी। ठीक। एक तो प्रमाणित है जैन सिद्धांत कोश और आदिनाथ पुराण, उत्तर पुराण आदि जगह से प्रमाणित है। दूसरी बात, अनुभव की बात यूं आई है कि मरीच का मतलब है मरीचिका में घूमने वाला, मृग मरीचिका की तरह भ्रमित रहने वाले का नाम है मरीची और छल कपट करने वाले का नाम होता मारीच। एक आपको रहस्य बताऊंगा अनुभूति का। रहस्य यह है, जितने भी नाम हैं ये नाम कहीं ना कहीं से प्रेरक या आत्मा के गुण हैं। जय तारण महाराज जी। जय तारण। जय तारण। जय तारण। हाँ, एक तो महिला परिषद को सभी को बहुत बहुत बधाई। इतनी अच्छी ये मंदिर बुद्धि के शिक्षण की सभी ने प्रयास किया और महाराज जी द्वारा सभी समझ रहे हैं। महाराज जी, ये था धर्म वृद्धि की जो बात आई थी, धर्म वृद्धि हो, उसमें मेरा ये प्रश्न था कि जैसे 2 कसाई चौकड़ी के राग का भाव हुआ तो उतना धर्म प्रकट होता ना पर्याय में, तो इस अपेक्षा से धर्म वृद्धि की बात उसमें हो सकती ना? हमें कहा था बहन जी, मैंने कहा था कि धर्म वृद्धि का मतलब यहाँ यह है कि आत्म धर्म के परिणामों में वृद्धि हो। ये मैंने कहा था। जो वस्तु स्वभाव द्रव्य के गुण हैं उसकी अपेक्षा ग्रहण नहीं करना। मैंने कहा था वस्तु स्वभाव धर्म द्रव्य के गुणों में वृद्धि ग्रहण नहीं करना। धर्म रुचि, धर्म के संस्कार वो धर्म पर्याय में प्रकट होते हैं ना। जैसे 2 कसाई चौक धर्म पर्याय में प्रकट हुआ ना, जैसे अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, तो अनंत चतुष्टय में धर्म तो आत्मा का स्वभाव है और वो धर्म पर्याय में परमात्मा को प्रकट हुए। तो ऐसे ही 2 कसाई चौकड़ी के राग का भाव हुआ तो उतना धर्म प्रकट हुआ पर्याय में। बिल्कुल वृद्धि हुई, लेकिन धर्म की वृद्धि वहां गुणों में वृद्धि नहीं हुई, गुणों की पर्यायों में वृद्धि हुई। वो विकारी पर्याय हटी और निर्मल पर्याय आई, गुणों में वृद्धि नहीं हुई। मैंने कहा था गुणों में वृद्धि नहीं होती है, पर्याय में विकार हटते हैं, स्वाभाविक पर्याय आती हैं, ये कहा गया था। उसको कोई व्यक्ति वस्तु का स्वभाव मान के, द्रव्य के गुण मान के ना ग्रहण करे कि द्रव्य के गुणों में वृद्धि होती है, ऐसा अर्थ ग्रहण न करे, ये अपेक्षा कही गई थी। महाराज जी, जिज्ञासा है कि आत्मा के अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण से क्या अभिप्राय है? अनुजीवी गुण का मतलब है जो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव माने जीव द्रव्य के गुण हैं। उन गुण का मतलब है जिस गुण की प्रकटता को अनंत चतुष्टय कहते हैं। अनंत चतुष्टय कहते हैं ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये अनुजीवी गुण कहलाते हैं। और इन्हीं को 4 प्राण भी कहते हैं। आत्मा के 4 प्राण अनंत, उन्हीं को अनंत चतुष्टय कहते हैं, उन्हीं को अनुजीवी गुण कहते हैं। अनुजीवी गुण का मतलब है द्रव्य है तो भी गुण है, द्रव्य के साथ उन गुणों का रहना अनुजीवी माना जाता है। प्रतिजीवी का मतलब होता है जो आत्मा के बाहर है, जो खुदगल व्यापाकी प्रकृतियां के संयोग से जो गुण बाहर से, मतलब है कि जो आत्मा के वैभव को प्रभावित नहीं करते, आत्मा के वैभव को प्रभावित नहीं करते, यानी वो प्रतिजीवी गुण इस अपेक्षा से हैं कि अनुजीवी गुणों का घात नहीं होता। उन प्रतिजीवी गुणों की बाधक प्रकृतियां आघातीय कर्मों से जो बाधक नहीं होते वो अनुजीवी गुण है, और जो आघातीय कर्मों से बाधित होते हैं वे प्रतिजीवी गुण है। यानी सूक्ष्मत्व, अगो लघुत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व, ये प्रतिजीवी गुण हैं जो नाम, गोत्र, आयु, वेदनी से बाधित होते ढके रहते हैं। 24 में भगवान के निर्माण भूमियों के नाम लेने से या स्तवन करने से क्या आशय है, तो ये स्पष्ट करें। नाम लेने से आशय उनकी निर्माण भूमियों के परोक्ष रूप से उन भूमियों को दर्शन करके ये भाव करें कि धन्य है वे भगवान जो आप वहां से मुक्त गए हैं, उस भूमि से ऐसी पावन भूमि मुझे भी मिले और मैं भी निर्वाण को प्राप्त हूं।
ये भाव नमस्कार है, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो महाराज जी फिर हम सिर्फ भाव वंदना ही करें कि वहां जाके वंदना करना ज्यादा सही है कि भाव वंदना करना ज्यादा? देखिए, कोई यहाँ सही गलत की माप नहीं है। हमारे जहाँ ऐसे भाव बन जाए वहां जाओ। घर बैठे बन रहे हैं तो घर में काम बन सकता है, घर में नहीं बन रहा है, घर में क्योंकि कला है, वातावरण है, लोग लालच है, जिम्मेदारियां हैं, समस्याएं हैं, तो वहां जाके बन जाएंगे, इसलिए वहां जाते हैं। लेकिन यदि वहां जाए बिना बन रहे हैं तो नहीं भी जाए, क्योंकि जगह का अपना महत्व होता है। जय तारण महाराज। जय तारण। आपने बताया था हुंडा शक्ति काल रहता है, अलग अलग हो जाती है उसके कारण, और निर्वाण भूमि भी, अगर हुंडा सर्पणी काल नहीं रहेगा तो उनकी जन्मभूमि एक सी रहेगी। हाँ, आगे सभी महापदम है, महापदम तीर्थंकर, पद्मनाभ तीर्थंकर, राजा पद्मपुर के जो पहले तीर्थंकर राजा सड़क के जीव होंगे, उनसे लेकर के निष्कर्षा तक अग्नि 24 के 2400 तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेंगे। विनीता में, विनीता माने अयोध्या, और 2400 के 2400 शिखर जी से मुक्त जाएंगे। जय तारण महाराज जी। जय तारण बहन जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती आदि 63 महापुरुष है, उन्हें शलाका पुरुष ही क्यों कहते हैं? शलाका शब्द का क्या अभिप्राय है? शलाका का मतलब है कि वे महापुरुष वर्तमान या आगत कभी ना कभी मुक्त जाएंगे। हाँ, वो तो उनको चल जा रहा है जी। और महाराज जी, द्रव्य श्रुत रूप में नमोकार मंत्र को किसने सर्वप्रथम लिपिबद्ध किया? ये सतखंडगम की रचना के समय भूतबली पुष्पदंत के द्वारा रचा गया, लिपिबद्ध किया गया था भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के भूल गए 683 वर्ष के बाद। द्रव्य श्रुत के रूप में अभी आया है और भाव श्रुत की अपेक्षा से अनादि से है। जी महाराज। जय तारण महाराज जी। हाँ बहन जी, जय महाराज जी, इसमें श्री आदिनाथ भगवान ने निर्माण पद प्राप्त करने के पहले कितने दिन का योग निरोध किया था महाराज जी? 14 दिन का। क्योंकि इसमें 6 दिन लिखा है, इसलिए क्लियर किया है। बोला गया था, अशुद्ध छपा है। अभी भी मंदिर विधि में प्रूफ की चेकिंग सही न होने के कारण धर्म उपदेश में तो 50 गलतियां मैंने ढूंढ ली अभी, क्योंकि प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाती है तो गलत हो जाता है। गलती छपी है, वो 14 दिन का है। जी। जय तारण महाराज जी। जय तारण बहन जी। महाराज जी, मतलब मेरा प्रश्न था कि पहले मतलब ये ना मंदिर विधि पढ़ते थे, हमारे डेली मंदिर विधि होती है, तो उसमें श्री पंच परमेष्टि की भाव पूजा की जाती थी। तो अभी ऐसे ही विद्वानों से ऐसी चर्चा हुई तो वो कहने लगे कि ये पंच परमेष्टि की भाव पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ये कई लोगों का भी ये मतलब प्रश्न रहता है रोज की, क्यों नहीं करनी चाहिए? पहले तो होती थी, अब क्यों मना करते हैं? तो मेरे को थोड़ा सा ये समझना था, मतलब वो चीज। हाँ, अपेक्षा नय है, नय अपेक्षा और व्यवहार निश्चय की सापेक्ष। उपादेयता पहले तारण पंथ में, अध्यात्मवाद में शुद्धात्मा की है, इसलिए तारण पंथ में प्रथम मंगलाचरण शुद्धात्मा का है, प्राण। और ऐसा नहीं है कि हम रमोकार मंत्र नहीं मानते हैं। रमोकार मंत्र या अरहंत परमात्मा आदि पंच परमेष्ठी अध्यात्मवाद में द्वितीय क्रम पे नमस्कार किए जाते हैं। प्रथम क्रम में शुद्धात्म देव का वंदन किया जाता है और द्वितीय क्रम में कृतज्ञता पूर्वक भाव और व्यवहार के लिए हम उनको पंच परमेष्ठियों को दूसरे क्रम से नमस्कार करते हैं। हम निश्चय व्यवहार के पुजारी हैं, निश्चय व्यवहार मार्ग मानते हैं, तो हमारा सबसे पहले शुद्धात्म देव है, उसके बाद हमारे व्यवहार सच्चे देव गुरु शास्त्र, सच्चे देव गुरु शास्त्र हैं। जी। जय तारण महाराज जी। जय तारण महाराज जी, मंदिर विधि में ये क्वेश्चन आता है कि ये तीन जैसे दर्शन ज्ञान चारित, कलन चरण रवण, उबन ऋण, ज्ञान ऋण, मुक्ति ऋण, ऐसी ये त्रिक स्वभाव रूप वार्ता चले, तो ये कौन सी वार्ता चले? ये थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि छोटी मंदिर विधि का अंश आने वाला है एक दो दिन में, उस समय प्रसंग चर्चा करें, बहुत अच्छा रहेगा। और छोटी मंदिर विधि का रहस्य बड़े होता है, विशेष अवसरों पे होता है,
छोटी मंदिर विधि के एक एक शब्द का रहस्य बारीकी से सुनेंगी तो उस समय आपको एक मिल जाएगा। 6 त्रिक हैं। त्रिक का मतलब होता है 3 का समूह है, और वो मुक्ति की युक्ति, मुक्ति की युक्ति को त्रिक कहते हैं। 3 का समूह। महाराज जी जय तारण। हेलो। हाँ, मेरा सभी से निवेदन है कि वो कृपया अपना नाम और शहर भी बोलें जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है। महाराज जी जय तारण। भैया जय तारण। अंकुर बोल रहा हूँ परासिया से। महाराज जी योग निरोध से क्या, योग निरोध से आशय मतलब परिभाषा? योग निरोध से आशय यह है कि सब काम धंधा छोड़ के बैठ गए, यानी योगों को गुप्त तो पहले ही कर लिया था, अब यहाँ बिहार रुक गया हो गई। ये है योग निरोध। जय तारण महाराज जी। जय तारण। मेरा प्रश्न ये है कि शास्त्र पूजा में वो इठम लोहे दिड़म, इसका मतलब क्या है? वेठम का मतलब उपदेश किया गया है। लोहे दड़ियाम का मतलब है लोकाग विराजने की दृढ़ता पूर्वक, लोकाग विराजने के लक्ष्य पूर्वक, या लोकाग विराजने के भाव से साधनभूत जो लोक का स्वरूप, सम्यक दर्शन के भेद, कर्म सिद्धांत, 24 ठाणा आदि का निरूपण, जिससे लोक के अग्रभाग में विराजने रूप शुद्ध भाव की दृढ़ता हो गए, ये प्राय है। वो दृढ़िया माने लोक के अग्रभाग में विराजने की हेतु शुद्ध भाव की दृढ़ता का साधन जिसमें उपदेश किया गया है उसका नाम करना नहीं हो। और भी कोई साधर्मी भाई बहन अपनी शंका पूछना चाह रहे हैं? आदरणीय सुनील भाई साहब का हैंड रेस था। अब किसी की शंकाएं नहीं है महाराज जी। चलिए धन्यवाद। सबके लिए मंगल भावना, सबसे जय तारण प्रणाम। जय नमस्तत्वं च नंदे आनंद मरु ते यन नंद सहौ परम तत्व पद विंद पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु उवेश गुप्त रुई गुप्त ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो ओतो जनवर अर्थ है जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर